तो दोस्तों, आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय में जो एग्ज़ाम है JNV में, जो मैट मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, उसका पेपर मतलब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आता है फिगर कंप्लीशन में। ठीक है, मतलब इस फिगर को कंप्लीट करना है। वो जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर, कौन सा पिक्चर जो होगा मतलब कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सही बैठेगा, वो हम लोग को यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं फिगर कंप्लीशन का, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय यूनिवर्सिटी में आते रहते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगर हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ये कुछ ऐसा ड्राइंग बनेगा, है ना। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही बन जाएगा, क्योंकि देखिए सब जगह वही है। तो उसी तरह का यहाँ पर हम लोग इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिगर 2 देखते हैं। तो क्या है कि जो अपोजिट साइड है वो बिल्कुल सेम है, तो इसका जो अपोजिट साइड होगा वो सेम होगा। तो ये कलर होना चाहिए, ये कलर होगा, और यहाँ पर एक लाइन, मतलब कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही बन जाएगा। ये कलर है, उसके पीछे एक लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि सब जगह ट्रायंगल्स है, तो यहाँ भी ट्रायंगल होगा और वो भी कलर होगा, और ट्रायंगल जो कि कलर है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये देखिए, जो अपोजिट है वो बिल्कुल सेम है ना, अपोजिट है वो सेम है, तो उसी हिसाब से इसका अपोजिट क्या होगा, एरो हो जाएगा, जो कि ऐसे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही बन जाएगा। ऑप्शन बी और डी में कंफ्यूजन, तो ये मोटा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसका है ड्राइंग कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इसका ड्राइंग के हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल सही बैठ रहा है ना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो उस हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही जवाब। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है कि ये तो टिपिकल है। ये देखिएगा, ये ड्राइंग कुछ ऐसा बनेगा, है ना। यहाँ पर एक लाइन होगा और ये पार्ट भी शेड होगा। तो उस हिसाब से कौन सा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब बन जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, ये है, तो यहाँ पर भी ये पार्ट शेड होगा, और यहाँ पर एक डॉट, ये सब में शेड है, तो चारों कोना के यहाँ भी शेड, और ये यहाँ पर सब में शेडेड गोल है, तो यहाँ भी शेडेड गोल रहेगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसमें क्या है कि इस स्क्वायर को कंप्लीट करना, इस स्क्वायर को कंप्लीट करना, और जैसे चारों एरियाज़ में एक एक डॉट है, तो यहाँ भी एक डॉट होगा, है ना। तो कौन सा बन रहा है, ये देखिए, तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए बनेगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जो स्क्वायर है, पहले तो स्क्वायर कंप्लीट करना है, उसके बाद ये पार्ट शेडेड है। ठीक है, और सबके कॉर्नर्स के सामने एक एक ये है, तो डॉट यहाँ भी रहेगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसका भी क्या करना है, इसमें भी देखिए दोनों स्क्वायर कंप्लीट किया गया, है ना। अब दोनों स्क्वायर कंप्लीट कर दिए हम लोग, ये ये डॉट यहाँ है, ये डॉट यहाँ है, मगर यहाँ नहीं है, है ना। तो इसके लिए थोड़ा कन्फ्यूज़न क्लियर होगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि कौन सा होगा, मगर फिर भी हम लोग देखते हैं कौन सा होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यहाँ पर भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्क्वायर कंप्लीट किए, ये स्क्वायर कंप्लीट किया, और सब जगह कितना है, 3 डॉट है, तो बाहर 3 डॉट, तो कुछ ऐसा होना चाहिए ड्राइंग, है ना। तो ऐसा ड्राइंग है जिसमें 2 लाइन और 3 डॉट, तो 2 लाइन और 3 डॉट, तो 2 लाइन 3 डॉट इसमें है, ये बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो है, यहाँ पर भी ट्रायंगल शेप बन रहा है, तो यहाँ पर भी ट्रायंगल शेप बनेगा, है ना। और यहाँ पर क्या है कि अपोजिट साइंस जो है वो सेम है, तो यहाँ पर भी अपोजिट साइन सेम रहेगा। तो इस तरह का साइन होना चाहिए, और प्लस आपका ड्राइंग बनना चाहिए इससे। ठीक है,
आप ऑप्शन कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये सर्कल कंप्लीट करना है और सब में सेम है तो ऐसे ही रहेगा। तो सर्कल ये तो पहले ही हट जाता है, नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा बच्चा, ए और डी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को कंप्लीट किया है, इसको सेट कीजिए, ठीक है। और ये देखिए, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे है, तो इसके ऊपर वाला भी नीचे होगा, क्योंकि ये दोनों सेम और ये दोनों सेम, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। तो उस हिसाब से क्या हो गया, ऐसा और नीचे की तरफ होना चाहिए। तो शेडेड और नीचे मतलब कि सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्क्वायर पहले कंप्लीट किया और साइड से एक डंडी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये स्क्वायर है, तो पहले तो ये यहाँ पर लाइन होगा और ये शेडेड पार्ट रहेगा और यहाँ पर एक डॉट, मतलब कि शेडेड पार्ट और डॉट। शेडेड पार्ट और डॉट किस में है, तो ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो अब इसमें है तो यहाँ पर भी ऐसे शेडेड रहेगा, बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब बन जाता है इसका। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्क्वायर 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 है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है, बिल्कुल सही जवाब। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल है जो कि अंदर की तरफ फेसिंग है ऐसे, तो ट्राइंगल जो कि अंदर की तरफ फेस है किस में है, बता दीजिए। ऑप्शन बी में है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। और ये देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, ठीक। ये सर्कल कंप्लीट किया हम लोगों ने और ये बाहर है, तो बाहर है इससे, तो इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए। तो ये नवोदय विद्यालय में आने वाले मैट में मेंटल एबिलिटी टेस्ट में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर से ही लेके रखा है ये सारी क्वेश्चंस, तो बिल्कुल इन्हीं तरह के क्वेश्चंस आती हैं। और ये फिगर कंप्लीशन के चैप्टर से था। अगर आपको और भी कुछ चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, आप नीचे कमेंट कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें सभी एनवीएस से रिलेटेड सारी चैप्टर्स में इसमें कवर करूँगा। और अगर आपको पर्सनलाइज ट्यूशन्स या फिर कुछ ऐसा ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए और हम लोग की तरफ से पूरा आपको सपोर्ट किया जाएगा। थैंक यू।